आदाब नाजरीन, INA टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कांग्रेस पार्टी ये क्यों बोल रही है कि तांडूर म्यूनसिपैलिटी में जब चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने ही हमारे 4 कॉरपोरेटरों को खरीद लिया था और हमको चेयरमैन के पोस्ट से डिनाई कर दिया गया। जब उनको सब याद नहीं आया, यहाँ पर तेलंगाना में कई हमारे कॉरपोरेटरों को ले लिए, जब उनको याद नहीं आया तो अंग्रेजी की जो कहावत है ना कि व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड, तो अब उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। दूसरी बात यह है कि जब स्पीकर तेलंगाना ने फैसला लिया है तो वो उनको तो इख्तियार है एक्ट के लिहाज से, और हम स्पीकर तेलंगाना से ये गुजारिश करेंगे कि क्योंकि MIM सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है और MIM को लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि दिल्ली असेंबली में 70 की विधानसभा है, 70 MLAs की, उसमें बीजेपी के 3 MLA हैं, तब भी उनको दिया गया ना। अब जब MIM के साथ है तो हम स्पीकर तेलंगाना से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको लीडर ऑफ अपोजिशन का हमारे पार्टी को पोस्ट दीजिए, क्योंकि हमारा नंबर कांग्रेस से बढ़कर है। नहीं, इसका देखिए ये 10% का रूल नहीं है कोई। जब दिल्ली असेंबली में 70 की विधानसभा में 3 MLAs बीजेपी के हैं तो उनको वो पोस्ट दिया गया, और लीडर ऑफ अपोजिशन का एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है और जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको मिलना चाहिए, वो तो सबको मालूम है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे स्पीकर तेलंगाना से कि आप अब MIM पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट दीजिए, और इस सिलसिले में हमारी पार्टी स्पीकर ऑफ तेलंगाना से मुलाकात करेगी, उनको बाज़ाब्ता हम एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, और हमको उम्मीद है कि स्पीकर तेलंगाना इस पर एक पॉजिटिव एक्शन लेंगे। सर, आप खुद बैरिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि हम लीगल पाथ अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जाएंगे, हम लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। आप खुद एक बैरिस्टर हैं, इसको कैसे देखें? नहीं, देखिए लॉ क्या है, लॉ ये है कि X नंबर अगर मर्ज हो जाता है तो लॉ उसकी इजाजत देता है, और जब लॉ हमने बना रखा है और कोई लॉ को इस्तेमाल कर रहा है तो फिर इस पर तनकीद और तकलीफ क्यों होनी चाहिए? लॉ तो है। और दूसरा ये कि वो अभी भी वक्त है कांग्रेस पार्टी के पास कि वो जरा अपना मुहासबा कर ले, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर ले कि आखिर क्या वजह है कि लोग उनको छोड़ कर जा रहे हैं, तो वो देख लें। तीसरी बात यह कि भाई आपके टॉप मोस्ट लेवल पर इतना कंफ्यूजन है, उसको तो क्लियर कर लीजिए। वो कंफ्यूजन क्या क्लियर होगा फिर? आप यहां पर आप पॉलिटिक्स में अगर आप कमजोर रहेंगे तो कोई फायदा उठाएगा ना, तो आप अपनी कमजोरी को, अपने ट्रस्ट डेफिसिट को आप दूर करिए, वही आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप दूसरों पे क्यों बोल रहे हैं? और पड़ोसी स्टेट आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने तकरीबन 19 MLAs जगन के ले लिए, 7 MPs को ले लिए, तब आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आपकी पार्टी में कोई रहना नहीं चाह रहा है, तो इसकी वजह क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपके दोस्त जगनमोहन रेड्डी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर एक सोसाइटी के सेगमेंट से उन्होंने लिया, इसको आप कैसे देखें? बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन था चंद्रबाबू नायडू का, वो बड़ा ही एक ही कास्ट के ऊपर फोकस था उनका। अब जगनमोहन रेड्डी हर कास्ट को, वीकर सेक्शन को, माइनॉरिटीज को वो मौका दे रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा गेस्चर है, पॉजिटिव मैसेज जाएगा उन लोगों को जिनको आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आपको हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात है, अच्छा स्टेप है, और उन तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एक कॉन्फिडेंस में बिल्ड होगा, उनको
एक एहसास होगा कि भाई हमारी कोई बात सुन रहा है। और वैसे अगर आप सबको साथ लेंगे सही मानों में, सिर्फ सबका साथ सबका विश्वास बोल देंगे और किसी कोई साथ नहीं रहेगा आपके और आप अकेले रहेंगे तो नहीं होगा। जगन जो काम किए हैं वो हम उसको वेलकम करते हैं, अच्छा है, मगर अब और भी उनको बहुत से काम करना है, हम देखते हैं और हमको उम्मीद है कि वो और अच्छा काम करेंगे। मर्ज हो जाता है तो लॉ उसकी इजाजत देता है, और जब लॉ हमने बना रखा है और कोई लॉ को इस्तेमाल कर रहा है तो फिर इस पर तनकीद और तकलीफ क्यों होनी चाहिए? लॉ तो है। और दूसरा ये कि वो अभी भी वक्त है कांग्रेस पार्टी के पास कि वो जरा अपना मुहासबा कर ले, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर ले कि आखिर क्या वजह है कि लोग उनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो वो देख लें। तीसरी बात यह कि भाई आपके टॉप मोस्ट लेवल पर इतना कंफ्यूजन है, उसको तो क्लियर कर लीजिए। वो कंफ्यूजन क्या क्लियर होगा फिर? आप यहां पर आप पॉलिटिक्स में अगर आप कमजोर रहेंगे तो कोई फायदा उठाएगा ना। तो आप अपनी कमजोरी को, अपने ट्रस्ट डेफिसिट को आप दूर करिए, वही आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप दूसरों पे क्यों बोल रहे हैं? और पड़ोसी स्टेट आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने तकरीबन 19 एमएलएज जगन के ले लिए, 7 एमपीज को ले लिए, तब आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आपकी पार्टी में कोई रहना नहीं चाह रहा है तो इसकी वजह क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपके दोस्त जगनमोहन रेड्डी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर एक सोसाइटी के सेगमेंट से उन्होंने लिया, इसको आप कैसे देखें? बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन था चंद्रबाबू नायडू का, वो बड़ा ही एक ही कास्ट के ऊपर फोकस था उनका। अब जगनमोहन रेड्डी हर कास्ट को, वीकर सेक्शन को, माइनॉरिटीज को वो मौका दे रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा गेस्चर है, पॉजिटिव मैसेज जाएगा उन लोगों को जिनको आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आपको हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात है, अच्छा स्टेप है। और उन तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एक कॉन्फिडेंस में बिल्ड होगा, उनको एक एहसास होगा कि भाई हमारी कोई बात सुन रहा है। और वैसे अगर आप सबको साथ लेंगे सही मानों में, सिर्फ सबका साथ सबका विश्वास बोल देंगे और किसी कोई साथ नहीं रहेगा आपके और आप अकेले रहेंगे तो नहीं होगा। जगन जो काम किए हैं वो हम उसको वेलकम करते हैं, अच्छा है, मगर अब और भी उनको बहुत से काम करना है, हम देखते हैं और हमको उम्मीद है कि वो और अच्छा काम करेंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।